वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैर आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ है उमैर। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल टी20 कप में 4 मैचेस में जबरदस्त किस्म के रन्स करने वाले साहिबजादा फरहान की। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि साहिबजादा फरहान इस वक्त नेशनल टी20 कप में पिशावर रीजन की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जी हाँ, जहां पर साहिबजादा फरहान की एवरेज 205, स्ट्राइक रेट 189 का है और अभी तक 414 रन्स कर चुके हैं। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि दोस्तों साहिबजादा फरहान ने बल्लेबाजी करते हुए एक दफा 114 रन्स, एक दफा 62, एक दफा 76 और एक दफा 162 की बल्लेबाजी कर चुके हैं। लेकिन साहिबजादा फरहान इस वक्त भी पाकिस्तान के टी20 जो सर्किट है या टी20 की जो एक लॉट है उसके अंदर नजर नहीं आ रही हैं। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे आखिरकार क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं, क्यों साहिबजादा फरहान जो है वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो चैनल में नहीं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों जी हाँ, उमैर बताएं साहिबजादा फरहान कंटिन्यूसली तौर के ऊपर 4 मैचेस में उन्होंने 50+ रन्स किए। एक मैच में 114, एक मैच में 162 रन्स किए और जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है। स्ट्राइक रेट भी 189 का है, जबकि हमारे अमूमन लड़के जो जिनका अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें, इवन कि अभी हम हसन नवाज की भी अगर बात करें जिन्होंने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली है, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो भी 124 का है ऑल दो कि उन्होंने 200+ के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। तो क्या वजूहत है कि साहिबजादा फरहान को क्यों मौका नहीं मिल रहा? देखिए, पहली तो बात आप जिस तरह बात करें, उसको मौका नहीं मिला, मौका मिला उसको मौका मिला था ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, मौका मिला था। देखिए जो प्लेयर होता है ना, अब हसन नवाज है और फरहान के टाइम देखें ना, फरहान उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। जिस टाइम पे फरहान को मौका मिला था उस टाइम पे हसन नवाज को कोई जानता भी नहीं होगा, मतलब बहुत कम लोग होंगे कि खेल रहा है, ठीक है। सिंपल। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब फरहान को मौका मिला, वो ऑस्ट्रेलिया में अभी भी न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं ना, तो उस टाइम उसने भाई ऐसी कोई आप इनिंग उठा के देखें ऐसी परफॉर्मेंस है। जबकि आप हसन नवाज को देखें, 2 अंडे हैं, तीसरे में उसने आखिर में स्टार्ट में डंडा डाल के वही 100 उसने पकड़ा दिए। भाई ये देखें, ये होता है कैलिबर। अभी आप बात करो स्ट्राइक रेट की, फरहान का स्ट्राइक रेट यहाँ पे 180 है। मैं कहता हूँ जहाँ पे खेल रहे हैं ना अभी इस टाइम, यहाँ पे 250 का भी स्ट्राइक रेट कम है उम्मीद। हसन नवाज का स्ट्राइक रेट 125 था। तो भाई आपको मैं बता दूं, नेशनल कप का जो स्ट्राइक रेट है, इट डजंट मैटर इन इंटरनेशनल क्रिकेट के। भाई आप जो मर्जी उठा के देख लें, यहाँ पे कुछ और होता है, वहां पे कुछ और होता है। नहीं उमैर, बाजू का देखिए प्लेयर की कंडीशन के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा होता है। आप सबसे पहली चीज देखें, आप बॉलर्स की अगर मैं बात कर लूं, आप देखें कि अश्विन है या मुते मुरलीधरन है, आप अगर उनका पांजा देखें एशियन कंडीशन में शायद ज्यादा है एज कंपेयर ऑस्ट्रेलियन। और ऑस्ट्रेलिया की तो कंडीशंस ही ऐसी हैं, बल्कि ये अभी जो हमारे जो यंग लड़के जो अभी गए हैं, ये न्यूजीलैंड खेलने गए हैं, इनके ऊपर तो सीधा सीधा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई आपने इनके करियर में फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड की कंडीशन में हमारा डोमेस्टिक का लड़का जाकर परफॉर्म कर जाए ये कोई मजाक नहीं है। बल्कि हमारे तो इस वक्त सर्किट में ये चीजें होती हैं हमारे पूरे उसमें कि हमने जिस लड़के के कैरियर को बंद करना होता है, खराब करना होता है, हम उसे सीना कंट्रीज में भेज देते हैं। जबकि अब साहिबजादा फरहान जो है वो आपके डोमेस्टिक में रन्स कर रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि इस साल एशिया कप और अगले साल टी20 वर्ल्ड कप दोनों ही जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। और सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर उनका बल्ला रन्स कर रहा है तो मेरा जहां तक है कि आपको उसको चांस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए मैच। लेकिन बात में वही आ जाएगी ना, सारा का सारा मलबा उठा के हर दफा हम ये कहते हैं ओ भाई बैट्समैन। मैच आज की टाइम पे जो पाकिस्तान की टीम है ना, उसमें बॉलर भी नहीं है। बात यहीं पे आती है, बैट्समैन हम 11 के 11 बैट्समैन तो नहीं डाल सकते ना। देखिए फरहान को डालिए, आपका साइम और फखर इन लाइन है, वो लीथल बैट्समैन है। मुझे आप बता दो, अगर साइम और फखर दोनों आते हैं, क्या आप फरहान को याद करोगे? मेरा नहीं ख्याल इस टीम यार। लेकिन उमैर, हमने बेंच स्ट्रेंथ भी तो इंप्रूव करनी है। आप अगर देखें इस वक्त, आप अगर इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर सिर्फ आप ओपनर ही की बात कर लें, बेंच स्ट्रेंथ में तो एक लंबी लाइन लगी हुई है। आप देखें अभी रोहित और शुभमन गिल खेल रहे हैं, केएल राहुल उनके ओपनर हैं, उसके अलावा यशस्वी जायसवाल उनका ओपनर तैयार बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, और इस तरह और बहुत से नाम है आपके। उनके पास एक लॉट है ओपनर की। आप अगर उनके पास मिडल ऑर्डर की बात करें तो मिडल ऑर्डर में उनके पास एक लॉट है। लेकिन पाकिस्तान के पास ओपनर का ये हिसाब है कि हमारे पास साइम और फखर नहीं थे तो हमें पता ही नहीं था। हमने इमामुल हक को, ठीक है, कोई 700-800 यानी कि
2700 किलोमीटर का सफर तय करवा कर भेजा सिर्फ रन आउट होने के लिए। मैं तो उसका तो मैं यकीन मानो नाम भी सुनता हूँ ना, मुझे कानों में सुइयां चुभती हैं। ये बैर नाम से बात नहीं है, क्योंकि भाई वो बंदा जब खेला है पाकिस्तान की टीम से, ये आप तुक्का समझे या वो समझे, जब भी खेला है 50 मारी हो 100 भी मारा हो, पाकिस्तान मैच हारा है। तो भाई स्ट्राइक रेट नहीं है ना, वो टेस्ट प्लेयर है, वो अब सारी गेम जो चाह रही है वो तो मैच स्ट्राइक रेट पे चाह रही है। और आगे एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में, और जब एक लड़का T20 कप के अंदर आपके डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो आप किसी सूरत भी, अब मैंने यहां तक सुना है कि भाई वो कहते हैं कि जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। इवन कि आज मैं शुएब मकसूद की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि साहिबजादा फरहान को चाहिए कि भाई आप पीआर, कोई हाई रेट पीआर एजेंसी जो है ना उसको ज्वाइन करें, आप याजो इंटरनेशनल को करें, साया कारपोरेशन को करें, कि आपकी कोई रील्स नजर आए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का बॉलर 2 छक्के मार लेता है ना तो हमें दिन में 500 रील्स नजर आ जाती है मीडिया के ऊपर। अच्छा मैं बढ़िया, ये तो बात थोड़ी बहुत गहराई में चली जाएगी। मुझे बताएं हसन नवाज ने कौन सी ऐसी कॉर्पोरेशन ज्वाइन की है जो इस बेचारे की गुड्डी चढ़ी हुई है? लेकिन बात यहाँ पे एक मैं आपकी मैं लेता हूँ, उसका जवाब लेता हूँ, लेकिन उससे पहले ना मुझे एक बात यहीं पे क्लियर कर देनी चाहिए कि यार अभी आपका नियाजी बैठा हुआ है, अबू समद आया हुआ है, हसन नवाज है, एक उमैर है जो लड़का थी, ये 4 लड़के जो है एकदम हाईलाइट ऑफ द पॉइंट है जो कि नए डाले अपनी टीम में, ठीक है। क्या मेरा सवाल ये है, क्या ये टीम में आने से पहले क्या इनसे जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई है कोई, कि आप ये इस कॉर्पोरेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं? नहीं, मैं आपको देखें, हसन नवाज ने तो बड़ा क्लियर कहा है ना कि 2 दफा डक के ऊपर आउट होने के बाद उन्होंने तो ये बात माइंड में बनाई हुई थी कि अगर मैं 8 डक पर आउट हुआ तो फिर मेरा चांस नहीं है। और पाकिस्तान का जो क्रिकेट का जो सिस्टम है, आप यहाँ पर 1 दफा तो आ सकते हैं, और अगर आप ड्रॉप हो जाए ना तो फिर दोबारा आप नहीं आ सकते। देखिए इसके ऊपर उमर अकमल आपके सामने मिसाल है, अहमद शहजाद है, ठीक है ना, मैं साहिबजादा फरहान की भी ये बात करूंगा, और इस तरह बड़ी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है। ये शादाब खान जो है किस तरह आ गए हैं समझ से बाहर है, क्योंकि ना आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, ना आपकी बैटिंग में परफॉर्मेंस है, ना आपकी क्या कहते हैं बॉलिंग में परफॉर्मेंस है। अब तो आपने देखा कि उनकी फील्डिंग भी उस तरह की नहीं है। और मजे की बात, कल पाकिस्तान ने जो चौथा जहां पर अपना T20 मैच खेलना है, आपको बताऊं कि इस मैच के अंदर इस जगह के ऊपर शादाब खान 2018 में ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो ये जब चीजें आपके सामने हैं तो मेरा जहां तक है कि आपको डोमेस्टिक के लड़के को इज्जत देनी पड़ेगी अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। आप देखें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिस वक्त इंडिया हारा है, उन्होंने जो उनके तो सुनील गावस्कर साहब, उन्होंने कहा भाई डोमेस्टिक खेलो जाकर, डोमेस्टिक जो खेलेगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो अगर साहिबजादा फरहान आपके डोमेस्टिक में रन्स कर रहा है तो आपके पास कोई वजूहत नहीं बनती कि आप उसे सेलेक्ट ना करें, वो आपने उसको टीम में सिलेक्ट करना ही करना है भाई, ये सीधी सी बात है। हो जाएगा मैच सिलेक्ट, क्योंकि आपको आने वाले, आपने इस तरह बताया ना, एशिया कप लाइन पे लगा हुआ है, T20 कप लाइन पे लगा हुआ है, आपको साहिबजादा फरहान की जरूरत है। मैं अभी गैप चैनल से पेशगोई कर रहा हूँ कि एशिया कप के बेंच में मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन T20 में नहीं कह सकता, एशिया कप के बेंच में आपको साहिबजादा फरहान बेंच में नजर आएगा। महाराज जी देखते हैं, लेकिन ये है कि साहिबजादा फरहान एक बड़ी अपने कैरियर की हाई परफॉर्मेंस जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं और जबरदस्त किस्म के रन्स कर रहे हैं, और हमारी यानी कि दुआ है कि वो इस तरह के रन्स करें, लेकिन पिशावर रीजन की तरफ से नहीं, पाकिस्तान टीम की तरफ से। जी हाँ, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।